नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिशियल ठिकाना में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आज हम बात करेंगे आज से 60 साल पहले एक देश द्वारा चलाए गए एक घातक अभियान की, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवाई पड़ी थी। कौन सा देश था ये और क्या अभियान चलाया गया था जिससे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई, ये हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप इस विषय पर अपनी राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर। आज से लगभग 60 साल पहले एक देश के हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला लिया कि पूरा पर्यावरण हिल गया था। ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन था और ये अभियान था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसने देश से गौरैया यानी कि स्पैरो खत्म करने की मुहिम चलाई। लेकिन उनका ये फैसला चीन पर बहुत भारी साबित हुआ और करीब 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल 1958 में माओ जेडोंग, जिन्हें माओ त्से तुंग के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी। फोर्ड पेस्ट कैंपेन नाम की इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला किया गया। चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि वे मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। इनके साथ चौथी थी गौरैया। जेडोंग का मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। जेडोंग, जो तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे, ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे चीन के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। दरअसल साल 1950 से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उबरने के लिए जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड बनाया था। इसके कई हिस्से थे और इन्हीं में से एक था फोर्ड पेस्ट कैंपेन। नेता के अनुसार ये एक तरह का हाइजीन कैंपेन था, जिससे लोगों की जान और अनाज दोनों बचने वाले थे। मक्खी, मच्छर और चूहे तो छिपने में माहिर थे, लेकिन गौरैया की अपनी सीमाएं थीं। उन्हें ढूंढा जाने लगा और जहां भी वे बैठी दिखी, चीनी जनता ड्रम, टिन, थालियां बजाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ती। बर्तनों का शोर करते हुए लोग चिड़ियों के पीछे लगातार भागते और तब तक दौड़ते जब तक कि चिड़िया थक कर गिर न जाए या खुद ही दम न तोड़ दे। गौरैया का मरना सुनिश्चित करने के लिए उनके घोंसले खोजे जाने लगे और उनके अंडे फोड़ दिए जाते। चिड़ियों के बच्चों को जमीन पर पटक दिया जाता। बड़ों के साथ बच्चे भी खूब खुशी से गौरैया के सामूहिक कत्ल का हिस्सा बनने लगे। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि जेडोंग ने गौरैया मारने पर इनाम रखा था। जो जितनी ज्यादा गौरैया मारता, उसे उसी हिसाब से इनाम दिया जाता। हत्यारों का सार्वजनिक सभा में सम्मान भी हुआ करता था। यहाँ तक कि संस्थाएं, स्कूल और कॉलेजों में कंपटीशन होता और उन्हें मेडल दिया जाता था जो ज्यादा से ज्यादा गौरैया मारे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरैया मारने के अभियान में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंपेन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे चीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। गौरैया जैसे पर्यावरण की रक्षा करने वाली चिड़िया को मारने का अंजाम साल 1960 में दिखाई दिया। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम हुई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थीं। जेडोंग को तब तक अपनी गलती समझ आ चुकी थी। यह अप्रैल 1960 की बात है। उसने फोर्ड पेस्ट कैंपेन की लिस्ट से गौरैया को हटाने और उसकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश दे दिया। कीटनाशक डाले जाने लगे, लेकिन इन 2 सालों में गौरैया ना होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। पैदावार लगातार घटती गई और यहां तक कि इस वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी आबादी मारी गई। तो आपने देखा कि चीन के शासक की एक गलती किस तरीके से करोड़ों की जान पर आफत बन गई। ये एक शासक की दूरदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? इस विषय पर अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।